श्रवण करो। इस प्रकार स्थावर जंगम धर्म का प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग श्लोकम काल गा गोपैक अनुगणं जा गोपैक कलपाद तनं वित्सु सख अस्पंदनं गति मता पुलकस भासक्वेतर लक्ष्य तो लक्ष्य विचित्रम। जिस विषय में काल हम लोग श्रवण किया था, ये कृष्ण जब एक वन से दूसरे वन गोचारण करने के लिए जाते हैं, वनं वनांतरे, एक वन से जब दूसरे वन की ओर जाते हैं, और उस समय कृष्ण के ऐसे सुंदर जो अलर्पण रूप गोपियां देख करके उसके ही वर्णन करके जा रहे हैं। वो रूप ऐसे सुंदर है कि जब कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मधुर संगीत द्वारा यानी अपने वेणु पर तान छोड़ते हुए गायों के एक वन से दूसरे वन से हाँक कर ले जाते हैं, उनके सिर पर जो पगड़ी के ऊपर गायों के बांधने वाले जो रस्सी तो कैसे विचित्र रूप में सुशोभित हो रहे हैं, और दूसरी जो रस्सी जो है गायों के पैरों के बांधने वाले दूध दोहन के समय जो पैर की छोटी रस्सी के द्वारा लगा जाता है, वो कृष्ण किस प्रकार अपने कांधों पर किस काम से लटका करके लाते हैं। उस समय कृष्ण के ऐसे एक सुंदर जो रूप करके सभी लोग आश्चर्य रूप कैसे, जिस कथा हम काल इससे श्रवण कर रहे थे, विशेष करके स्पंदन गतिर्मता पुलकस तरुणांग निर्जोगोपास कृतलक्षण जोग विचित्र, जिसकी कथा हम काल श्रवण कर रहे थे। ये निर्जोग और पास के ऊपर हम कल वर्णन कर रहे थे। वास्तव रूप में कृष्ण सभियों की जो है अपने प्रेम के द्वारा वो एकत्रित करके रखे, इसलिए ब्रजरमणिया प्रेम में विवश होकर कृष्ण के परम मनोहर गोप बालोकोचित देश और वेणुनाद की बातें करते करते कहने लगी, सखी कृष्ण के निर्जोग और पास को देखने की ऐसा प्रतीत होता है कि वह सचमुच निर्जोग पास है, जिसके द्वारा निश्चित और अविच्छिन्न रूप से चिरजीवन के लिए जोग अर्थात मिलन होता है। महाभागवती गोपियां जो है यह निर्जोग और पास के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। निर्जोग निश्चेष रूप में जोग हो जाता है, अर्थात सदा के लिए जोग होता है, जिससे कभी विच्छेद नहीं, सदा सर्वदा मिलन होता है। एक बार कृष्ण के प्रेम के साथ कोई जोग हो जाए उसके वियोग नहीं होता है। यदि है जोग
तबु कान कभू ना हो वियोग, वियोग होइले से कभू ना जियो। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, यदि है जोग जब कबे ना हो वियोग। एक बार कृष्ण के साथ कोई जोग मने उनके साथ प्रेम के साथ, भक्ति के साथ यदि जय युक्त केवल जुगयुक्त हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, वो कभी वियोग नहीं होता है। एक बार कोई भगवान के चरण में कहीं शरणापन्न हो जाए है, भगवान उसके कभी छोड़ते नहीं। अरे यहाँ तक भी दुराचारी भक्त भगवान क्या है, उपि चेत सुदुराचरो भजते मांग अनन्य भाको साधुरेव सम्मंतव्य समग्र व्यवसित ही सब है। भगवान ऐसे करुणामय है। एक भी दुराचार भी व्यक्ति जो है, यहाँ तो दुराचार व्यभिचारी व्यक्ति भी वो है, अत्यंत पतित व्यक्ति जो जिसको कहा जाता है, ऐसे दुराचारी भी व्यक्ति भी क्यों भगवान भी कहते हैं मैं इसको छोड़ते नहीं। इसलिए अर्जुन के कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो नौ में भक्त प्रणश्यति है। तो भगवान इतने करुणामय है। ओपी चे सुदराचरो भजते मांग अनन्य भाग, यहाँ पर थोड़ा भगवान ने ये कर दिया क्या, अनन्य भाग, अनन्य होकर के, न अन्न इति अनन्य, कृष्ण छोड़ करके और किसी के प्रति वो भजन नहीं करते। ऐसे अनन्य भाग भक्त यदि उनकी पूर्वजनों के कोई संस्कार के अनुसार पैर फिसल जाए, दुराचरित कर लिया है, तो भगवान कहते हैं ये अर्जुन उसके भक्त तुम समझो, अभक्त मत समझो है। ओपीचे सुदराचर भजतो मांग अनन्य भाको साधुरेव सम्मंतव्य, ये मेरा मंतव्य, मेरा कंक्लूजन, दिस इज माई कंक्लूजन। वो क्या है, वो साधु है, वो असाधु नहीं है। तुम उसको असाधु करके घृणा करो बा उसके करो, अपराध लग जाएगा, साधु मानना तुम्हें पड़ेगा। साधु रेव सम्मंतव्य समग्र व्यवस्थित ही सब, किंतु उसके व्यवहार जो है साधु है, क्यों मेरे शरण में आ गया। जो मेरे शरण में आ जाते हैं मेरे ही तो कर्तव्य है क्या उसको शोधन करना, तुम्हारे कर्तव्य नहीं है। भगवान कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, मेरे सर। जिस प्रकार माँ जैसे अपने बच्चा को जो है अपने ही शासन करते हैं, वही बालक कोई ऐसे गलत काम करे, दूसरे को ही शासन करे, माँ उसको सहन कर नहीं पाएगी है। आज समझे, किसी के तुम्हारे बेटा के और तुम्हारे सामने कोई दूसरे आकर के शासन करे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। भले ही तुम्हारे बेटा कोई गलत काम किया, तब भी उसके शासन आप सहन कर नहीं पाओगे, अपने शासन करोगे है, क्योंकि माँ की स्नेह ममता पुत्र पर है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जो कोई मेरे शरण में आ जाता है एक बार है, आज समझ, एक बार की शरण में आ गए, उसको मैं ही जो है उसकी सुधर उसके इसी का जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासम ग्रथित उद्ग्रथंति संतो तद्वन्न रिक्त मतो जतो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवम। भागवत की श्लोक है, कितने मधुर श्लोक है। तो भगवान इतने करुणामय है। तो इसी प्रकार गोपियां भी इसी प्रकार भी कह रहे हैं, निर्जोग और पाश निश्चेष रूप में जोग हो जाता है नहीं, माने निश्चेष रूप में कोई बाकी नहीं रहता है। किलोकित शेषा, जिनके और कुछ करने की भी नहीं रहता है। तो उसी प्रकार गोपियां, महाभागवती गोपियां वो इसलिए कह रहे हैं, ये वास्तव जो उसके जो निर्जोग, जो लंबी रस्सी की जो है सिर पर लटका करके रखे हैं। क्यों उसके सिर पर रखा है? एक तो साधारण है, वो बड़ा रस्सी है, इसलिए सिर पर लटका करके रखे हैं।
दूसरी भी ये बात भी कहते हैं, देखो वो रस्सी गाय को बंधा जाता है, गाय जैसे हमारा प्रणम्य है, वो रस्सी भी हमारे उसी में प्रणम्य है। समझ में आया है? वो भी पूजनीय है। देखो भगवान गाय को जितने सम्मान देते हैं, गाय की व्यवहारिक वस्तु की भी, जैसे हम गुरु के जिस प्रकार सम्मान देते हैं, गुरु के व्यवहारिक वस्तु की भी उस प्रकार सम्मान करते हैं। देखो भगवान जीवों की कैसे शिक्षा दे रहे हैं। ये वस्तु जो है गोविंद की सेवा की वस्तु है, मेरे अच्छा क्या बोले, इष्ट देव के सेवा की वस्तु है? वो भी इष्ट देव के भांति आदरणीय है। इसलिए भगवान ने किया कि देखो उसके भी सिर पर धारण करके रखे, कितने सुंदर विचार दे रहे हैं, हम उसको सोच नहीं पाते हैं। क्यों भगवान ये निर्जोग के जो है सर पर जो है पगड़ी के ऊपर क्यों रखे? बोले ये भी हमारे प्रणाम है। विचार इतने कितने सुंदर है। ऋषि के प्रणाम कर ऋषि के प्रणाम किए कि नहीं है? कोई कैसे लोग है? नमस्ते तु दामने स्फुरदीप्ति धामने नम राधिका वही तदीय प्रियाई नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम है। वो ऋषि के भी प्रणाम करते हैं, जिस ऋषि के द्वारा माँ यशोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया था। है देखो हमारे विचार भगवान के विचार शुद्ध भक्त के विचार में कितने अंतर होता है। इसलिए गोपियां भी कह रहे देखो वो निर्जोग पास है, वो क्या है निश्चित रूप में है चिरजीव के लिए ही योग अर्थात मिलन होता है, अथवा निर्विकल्प समाधि भी जिसके समीप अत्यंत तुच्छ हो जाता है। दो प्रकार के समाधि है। अद्वैतवादी के समाधि के कहा जाता है निर्विकल्प समाधि, और भक्तों के जो समाधि जिसको कहा जाता है सविकल्प समाधि। सम्यक रूप में धी बुद्धि के द्वारा हम वह समस्त अष्टकालीन लीला आदि जो चिंतन आदि करते उसकी कहते हैं समाधि है। और अद्वैतवादी निर्विशेषवादी की समाधि उसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। वो भगवान के रूप गुण लीला आदि के शिकार नहीं करके ज्योति को जो है वो मान लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म चिंतन करने वाले व यह तक भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति करने वाले है, उसके तुच्छ कर देते हैं क्या? ये सविकल्प समाधि है। प्रार्थ कोटि ओपी है। बोले भगवान की चिंतन में, भगवान की मिलन में इतने आनंद है, ब्रह्म चिंतन करने वाले व ब्रह्म सुख जो है उसे कोटि कोटि है, प्रार्थ की सुख भी एक कण भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं निर्विकल्प समाधि योग भी जिसके समीप अत्यंत तुच्छ हो जाता है, ऐसे प्रेम पास को कृष्ण ने निर्जोग पास के रूप में धारण करके रखा है। गोपियां ये सच बोल रही है। ये कृष्ण मिलन में इतने आनंद होता है, ससुख नहीं। यदि कहो कृष्ण मिलन में ये आनंद किसको होता है? ये दोनों में ही आनंद होता है। प्रेम की इसी की कहा जाता है सुख है, आनंद की ऐसे जगह रखा जाता है। इसलिए कह रहे देखो ब्रजवासियों तथा वनचारी प्राणियों के उनके द्वारा विवश होकर प्रेम पास का अद्भुत महाप्रभाव प्रदर्शित हो रहा है। और जिसको पास कहा गया, छोटा जो ऋषि जो है, उसके द्वारा कृष्ण की प्रेम के द्वारा ये सब क्या हो जाता है? बंध जाते हैं, जिससे वो कहीं नहीं जा सकते हैं। एक तो निर्जोग पास के द्वारा, और दूसरी जो है पासों के द्वारा जब बंधन हो जाता है वो कहाँ जाए। इसलिए तो गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के निर्जोग पास के ऐसा ही प्रेम का फंदा मान रही है। कृष्ण के वेणुनाद से बन के हिरण पक्षी
आदि सारे सब जीव प्रेम में विभोर होकर जड़वत हो जाता है। वृक्ष लता आदि अचर प्राणी अपने स्वभाव को छोड़कर जंगम का स्वभाव धारण कर लेते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जिसके स्तब्ध कहा जाता है, स्थिर हो जाना है। बेहर्षित रोमांचित एवं पुलकित हो उठते हैं। केवल यही नहीं, कृष्ण के वेणुनाद से जमुना, मानसी, गंगा आदि नदियों का प्रवाह स्तब्ध हो जाता है, जिस कथा हम लोग भी श्रवण कर नद्यस्ततः तदुपदार्य मुकुंद गीतम। गोवर्धन पर्वत आदि शिलाएं भी विगलित होकर धारा प्रवाह के रूप में बहने लगती है। देखो कैसे है। तात्पर्य क्या है, ये कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं गिरिराज गोवर्धन की ऊपर चढ़ करके, बोले उस समय गिरिराज गोवर्धन की शिलाएं जो है द्रवीभूत हो जाते थे, जिससे कृष्ण के चरण चिन्ह रह जाता, अंकित हो जाता था। आज तक भी विद्यमान है। इसलिए कहता है गोवर्धन पर्वत आदि की शिलाएं विगलित होकर धारा प्रवाह के रूप में बहने लगे। देखो, मिलन के पश्चात नायक नायिका पृथक देश आदि में निवास होने के कारण न मिल पाए, उसके प्रवास कहा जाता है। अपने स्थान से दूसरे स्थान से चले जाना, उसे कहा जाता है प्रवास कहा जाता है। ये प्रवास दो प्रकार के प्रवास होता है, एक होता है निकट प्रवास और एक होता है दूर प्रवास। इस जगत में नाट्यशास्त्र के अनुसार जो है, जब प्रिय दूरदेश चले जाते उसके प्रवास कहा जाता है। किंतु अपराजित चित जगत में कृष्ण के जो प्रवास दूर प्रवास नहीं है अच्छे वास्तव रूप में, वही निकट प्रवास ही जो है गोपियों की मूर्छित कर देते हैं, माने विरह सहन कर नहीं पाते। वो प्रवास क्या है, जैसे कृष्ण गोचारण आदि के लिए जा रहे हैं, गोपियां कृष्ण के साथ तो जा नहीं पाती, अपने गृह कार्य आदि करना पड़ता है, समाज की बंधन है। किंतु देखो कृष्ण गोपियां भी क्या करती है, उस समय भी सहन कर नहीं पाते हैं, किसी न किसी बहाना से कृष्ण के साथ मिलते रहते हैं। जैसे जमुना में पानी भरने के लिए चली जाती है, घड़ा में पानी भरा हुआ है, वो जान पूछ करके क्या घड़े के पानी को सब कह है गिरा देते हैं, और सास को कहती है देखो आज घड़े में पानी नहीं है, हम पानी भरने के लिए जमुना जा रहे हैं। देखो इसी बहाना से गोपियां चल पड़ती है। तो कितने समय के लिए गोपियों से कृष्ण से विच्छेद कितने समय होता है, थोड़ी समय के लिए है। उतने समय भी गोपियां जो है विरह की कितने मानते, हजारों युग तक मान लेते हैं। जुगायितो निवेशनम चक्षुषा पविषायितम सुन्नयते जगत सर्वं गोविंदम विरह में है। कितना उनकी विरह ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं जी मिलन के पश्चात नायक व नायिका पृथक देश आदि में निवास होने के कारण न मिल पाता है, उसके प्रवास कहा जाता है। इस प्रवास में क्या क्या लक्षण होता है, चिंता है, जागर्जा, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु, ये 10 दशाएं होती है। हास्य हो जाए। पहले होता है क्या, चिंतन। जैसे प्रियजन कहीं चले जाए उसके लिए क्या होता है, उसके लिए चिंतन होता है। जैसे आपके बेटा कहीं चले जाए, प्रीति होने के नाते उसके चिंतन रहता है, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियों के हृदय में क्या होता है, वो चिंतन, कृष्ण के लिए चिंता। जागर्ज में नींद नहीं आना, जगे रहे। उद्वेग,
मन में अनेक प्रकार जो है विचार आता रहता है। और कृशता, कृशता माने छीन हो जाना, शरीर दुबली पतली हो जाता है। मलिनता, शरीर में जो उज्ज्वलता जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। किंतु गोपियाँ उसमें होने पर भी है उनकी उज्ज्वलता कम नहीं होती है आश में, क्योंकि वो तब तक कांचन गौरव है। प्रलाप, कुछ भावना आदि चिंता करके अपने आप बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, बिड़ 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 करते रहते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं। इसको प्रलाप कहा जाता है। एक्चुअल प्रलाप प्रकृष्ट में लाप आलाप है। उन्माद दशा हो जाता है, कभी कभी पागल हो जाते। उसके गृह लोग घर के जो है कहते हैं इसके कोई ग्रह है पकड़ लिया है। ग्रहग्रस्त व्यक्ति के भांति हो जाता है। जैसे किसी के प्रति कोई ग्रह जो है अनफेवरेबल हो है तो अब वो ना जाने क्या क्या होता है, पागल पान करता रहता है। उसी प्रकार ग्रहग्रस्त व्यक्ति के भांति उन्माद दशा, व्याधि रोगग्रस्त जैसी दिखाई पड़ता रहता है। वास्तव उनके व्याधि नहीं है कुछ है, ऊपर से जो है रोगग्रस्त दिखाई पड़ता रहता है। जोग माया के द्वारा ये सब होता रहता है। आशा है मोह उत्पन्न हो जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता है। कहाँ मिले, कहाँ जाऊं, कहाँ मिले है, ये चिंतन रहता है। इतने मोह हो जाता है उनके बिना रहना संभव नहीं होता है। मोहग्रस्त जीव होता है। और इसके बाद होता है क्या, मृत्यु। एक्चुअल उसमें मृत्यु कहने के तात्पर्य क्या है, मूर्छा कहा जाता है। उस जगत में मृत्यु शब्द नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। जहां पर मृत्यु शब्द है शास्त्र में उसे कहा जाता है क्या, मूर्छा, फेंट है, फेंट हो जाता है, मूर्छा हो जाता है। आगे की कथा गोपियां फिर एक भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रवास में राधा भाव अधिक उपयोगी है। यहाँ भ्रमर गीत आदि पठनीय है। प्रवास के समय राधिका के भावोच्छ्वास तथा माधवेंद्रपुरी के वचन पद्मावली में लिखा गया। ये जो फिर यहाँ पर दूर प्रवास के बारे में कुछ वर्णन होते जा रहे हैं। वो क्या होता है, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा व द्वारका में चले गए, उस समय गोपियों की जो 10 दशा हुई है, विशेष करके श्रीमती राधा जी के जो है दिव्य उन्माद दशा कहा गया है। ये दिव्य उन्माद दशा एकमात्र श्रीमती राधा जी में ही पूर्ण रूप से विराजमान है, जिसके भ्रमर गीत के रूप में हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन किया। मधुपकित बंधु माँ विश्रांगी श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया समस्त है। जल्प अजल्प सुजल्प प्रतिजल्प अभिजल्प आदि 10 दशाओं को जो है वर्णन किया गया 10 लोगों के द्वारा है। इसलिए यहाँ पर करें दूर प्रवास में राधा भाव अधिक उपयोगी है। यहाँ भ्रमर गीत आदि की पठनीय है। प्रवास के समय राधा जी की भावोच्छ्वास तथा दिव्य उन्माद दशा हो जाता है उसमें। इसके लिए पद्मावली में माधवेंद्र पुरीपाद की श्लोक यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। ओई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोकसे हृदयं तदलोकं कातरं दयितं भ्रमति किं करोमहम्। हे दीनजन के प्रति परम दयालु हृदय
हे नाथ, हे मथुरानाथ, मुझे कब आपको दर्शन दोगे? हे प्राणनाथ, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं? है देखो, ये श्लोक बहुत उत्तम कोटि के श्लोक है। जिस श्लोक जो है पहले राधा जी की भाव उद्गार हुई इस श्लोक के द्वारा, और दूसरी चैतन्य माधवेंद्र पुरीपाद है, और तीसरी चैतन्य महाप्रभु है, चौथा लोग कभू नहीं सुनी है। क्योंकि ये महाभाव की जो स्थिति जो है वास्तव रूप में श्रीमती राधा जी में ही संपूर्ण रूप में विराजमान है। इसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर रूप में कह रहे हैं। हे दीननाथ दयाद्रनाथ, हे कृष्ण मथुरानाथ, कबे पुनः पाव दर्शन, ना देखी से चांद मुख, व्यथित होए दुख, हे दैत की करी एखन। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या। रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रसकाव्यों में ये श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र में 3 प्रकार मणि के बारे में कहा गया। एक है कौस्तुभ मणि, जो कृष्ण के लिए है, और दूसरी क्या है? कौन सा मणि? समंतक मणि कहा गया। वो कौन धारण करते हैं? राधा जी राधा जी करती है। और तीसरी जो है वो मणि किसके लिए कहा जाता है? वो चिंतामणि और परशुमणि के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। किंतु देखो यहाँ पर कहते हैं रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रसकाव्य में यह श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। यह श्लोक स्वामी जी ने इस कृष्ण विरह में अत्यंत कातर होकर दिव्य उन्माद की दशा में कहा है। इनकी कृपा से माधवेंद्र पुरीपाद की वाणी पर उसकी स्फूर्ति हुई है। राधा जी की कृपा बिना ऐसे भाव हृदय में स्फूर्ति नहीं होता है। राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी की कृपा यदि नहीं हो, ये समस्त भाव हृदय में स्फूर्ति नहीं होती है। इसलिए उनकी कृपा से माधवेंद्र पुरीपाद की वाणी पर उनकी स्फूर्ति हुई। राधा भाव अंगीकार कर श्री कृष्णचंद्र ने गौर सुंदर के रूप में इस श्लोक का आस्वादन किया है। तात्पर्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। राधा जी के भाव और अंग कांति लेकर के ही गौरांग के रूप में प्रकटित हुए। राधा भावो सुबलित सचिनंदन गौर हरि है, इसी श्लोक के वो आस्वादन कर रहे हैं। इस श्लोक के मर्मों को किसी अन्य चौथे व्यक्ति को आस्वादन नहीं किया। इस श्लोक के पढ़कर श्रीमान महाप्रभु प्रेम विवश होकर मूर्छित हो जाते थे। देखो हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। यदि श्रीवास ठाकुर होते हैं रो पड़ते हैं। आ रहे श्रीवास ठाकुर की कथा है। श्रीवास ठाकुर जब क्या नाम देवानंद पंडित के सभा में गए, भागवत कथा सुन, बस गोपी गीत आदि सुन करके रो पड़े, मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए करें इस श्लोक को पढ़कर श्रीमान महाप्रभु प्रेम विवश होकर मूर्छित हो जाते थे। प्रेम में उन्मत्त हो कभी इधर उधर दौड़ते लगते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं। प्रेम बस के कारण वही दीन अति दीन से आगे उच्चारण कर न पाते। नेत्र के उसुधरा प्रवाहित होने लगती है। शरीर में सात्विक और व्यभिचारी आदि की भाव सुदीप्त रूप से उदित हो जाते हैं। जैसे परम गुरु महाराज की कथा सुना जाता है, भक्त प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। भक्तिहंत तो प्रभुपाद अप्रकट होने के पश्चात चले जाने के बाद
भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके समाधि स्थल में जाकर के प्रभुपाद शब्द बोल नहीं पाते। प्र कहने के साथ ही साथ उनके जो है कंठ चोक्ट हो जाता है। देखो क्यों, प्रेम की इतने विवशता हो जाते हैं, प्रेम की विवशता। उनके स्मरण करने के साथ ही साथ है उनकी कृपा, उनकी सारे लीलाएं जो और उनकी माधुर्यता है सब अपने हृदय में आकर के हृदय के द्रवीभूत कर देते। यही तो होता है। हम तो प्रभुपाद प्रभुपाद करके नाचते रहते हैं। आज में प्रभुपाद, विदेशी लोग कहते हैं प्रभुपाद पद 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 करते हैं ना, सुना है ना कि नहीं है? प्रभुपाद पद पद। हमारे एक ब्रह्मचारी था, उसको ले गए बहुत कीर्तनी है, बोले आप धरो, वो बोले कि पद पद। उनके अंग्रेज लोग हैं ना, उनके तो प्रोनाउंसिएशन दूसरी हो रहे हैं। पाद कहते हैं फत 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 फत, प्रभुपाद 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 पाद पाद। वो पाद पाद जगह थे, वो तो उसके समझ में नहीं आ रहे क्या बोले पाद फट 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 फट। वो भी उनके अनुकरण करके कहने लगे प्रभु फट 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 फट। उदानंद हो रहा है उसका। वो बोले हमें तो कोई पता ही नहीं चला है। प्रभुपाद प्रभु तो कर समझ में आ रहे हैं, और पाद शब्द के जरा उनके जो प्रोनाउंसिएशन है ना, विशेषकर अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा जल्दी होता है। प्रभु पद फट 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 फट, प्रभु पद 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 करते रहते ना, तो समझ में नहीं आ रहे पद पद क्या है, फट फट। वो भी बोले मैं उसी प्रकार उनको बोले बहुत अच्छा कीर्तन किया। मेरे कहने की तात्पर्य है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर भी कह रहे हैं जे प्रेम कैसे, प्रेम आवेश के कारण वही दिन से अति आवेग उच्चारण न कर पाते। वही शब्द उच्चारण होना बहुत कठिन होता है। और नेत्र से अपने आप अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। शरीर में सात्विक और व्यभिचारी आदि भाव सुदीप्त रूप से उदित हो जाते हैं। प्रेम की जो 5 प्रकार के स्तर हम बताते रहते हैं, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त महाभाव। ये सुदीप्त महाभाव जो है एकमात्र श्रीमती राधिका और चैतन्य महाप्रभु के छोड़ करके किसी में उद्दीप्त ये प्रकाश नहीं होते हैं। आज और नानो गोपियों भी क्या कहा गया है, प्रेम की इस ऐसे स्तर होता है रूढ़ अधिरूढ़। महिषी में कहाँ तक चले जाते हैं, रूढ़ भाव तक जाते हैं। और गोपियों में अधिरूढ़ महाभाव है। आप शब्द सुनते रहो बस, रूढ़ अधिरूढ़ क्या तो समझ में नहीं आएगा है, किंतु इस तो शब्द तो सुन ले कम से कम है। रूढ़ भाव कहाँ तक पहुंच जाते हैं, महिषियों में। अधिरूढ़ महाभाव एक गोपी में, और उस अधिरूढ़ महाभाव की भी आगे जाकर के जब है प्रेम की जो प्रकाश आदि होते हैं, और राधा आदि पक्ष में दिखा, ललिता आदि में है रूढ़ अधिरूढ़ मोहन भाव तक ललिता में दिखा जाता है। मादन भाव जो है वो एकमात्र श्रीमती राधा जी में है। चंद्रावली के बाद तो छोड़ दीजिए। एक्चुअली वास्तव रूप में चंद्रावली आदि ये समझते जो है राधा जी के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं। ललिता आदि प्रतिद्वंदी कर सकते हैं, प्रतिद्वंदी राइवल, किंतु ललिता आदि ये लोग इतने दीनता रखते हैं राधा जी के साथ, किसी प्रकार से जो है वो प्रतिद्वंदिता करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए जोगमाया ने क्या करे, किसी तो एक व्यक्ति को चाहिए ना है, इसलिए चंद्रावली के कहते हैं जा तू राधा जी के साथ प्रतियोगिता करो। किंतु वास्तव रूप में आचार्यपाद कहते हैं चंद्रावली राधा जी की प्रतियोगिता है ना, राइवल नहीं हो सकता। प्रतियोगिता वो तो हो सकता है, प्रतियोगिता वही कर सकते हैं जो समकक्ष हो है? कम से कम 19-20 में कंपटीशन होता है, 20-20 में होना तो अच्छा ही है?
19-20 में तो लग जाता है, 18-20 में लग जाता है, किंतु 17-20 में नहीं लगेगा है। 15-20 में तो प्रतियोगिता होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखा ललिता विशाखा जो है ये राधा जी के साथ प्रेम के साथ प्रतियोगिता करने के लिए समर्थवान है, किंतु ललिता विशाखा आदि अष्टसखियाँ जो है राधा जी के प्रति इतने आदर प्रेम आदि रखते हैं, इसलिए वे लोग प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहते, राधा जी के साथ राइवल करना नहीं चाहते। इसलिए जोग में बोले प्रतियोगिता बिना प्रेम की उत्कर्षता नहीं होगा है? प्रतियोगिता बिना प्रेम के क्या हुआ, उत्कर्षता नहीं होगा है? इसलिए जोग मैंने क्या कि चंद्रावली को दे दिया है। प्रेम राज्य में उसी पर दिखा रहे हैं, इसलिए कहते हैं ये समस्त सुदीप्त महाभाव है, ये राधा जी में ही संभव है? धुमाए ज्वलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त महाभाव, ये सुदीप्त जो महाभाव की जो दशाएं जो होते हैं एकमात्र राधा जी में है। श्रीमन महाप्रभु प्रेम के कल्पवृक्ष के माली हैं, वे उस वृक्ष के फलों को दान करते हैं तथा स्वयं ही आस्वादन करते हैं। श्रीमान महाप्रभु की करुणा के बारे में बता रहे हैं, जिसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। महाप्रभु के क्यों दाता शिरोमणि क्यों कहा गया, कृष्ण के लिए दाता कहा गया और महाप्रभु के लिए क्या कहा गया, दाता शिरोमणि, प्रेम दाता शिरोमणि सचिनंदन गौर हरि है। ये भी बहुत रहस्यपूर्ण है, जिसके माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अष्टम परिच्छेद में जाकर के इसको वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर ये समझ के महाप्रभु की महावदन्नता है और प्रेमदाता शिरोमणि सचिनंदन गौरहरि की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया, जो कृष्ण के लिए संभव नहीं है, कृष्ण भी दे नहीं सके है। और यदि को कृष्ण दिया तो अपने परिकरों में निज जन में दिया है, जिसके बाल तेल में लगा हुआ है और अपने किया गया तेल खरीद करके उसमें बाल में लगाया है। आज जिसके रूखा सूखा बाल है उसमें तो तेल लगाओ, तब तो समझ में आता है तुम दाता शिरोमणि है, नहीं कितना प्रेमी है। जिसके बाल बहुत सुंदर चिकनी बाल है और तेल लगा हुआ है और उसी के आपके क्या कर रहे हो, तेल लगा रहे हो है। आज समझ में इंग्लिश में प्रोभाव होता है ना इसको है, कोल हैज कम फ्रॉम न्यूकासल। तो उसी प्रकार कहते हैं जहां पर वस्तु है उसी पर देना क्या होता है। प्रेम तो ब्रजवासी में ही है सब में, उसमें प्रेम है। कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया, कहां पर प्रेम प्रदान किया, ब्रज के अंदर, ब्रज के बाहर नहीं है। वृक्ष लता आदि के जो है प्रेम कृष्ण ने प्रदान किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद इसकी तो वर्णन करते जा रहे हैं। लघु भागवतामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी इसको वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की बदान्यता है किंतु वो बदान्यता जो है महाप्रभु के प्रेम बदान्यता के निकट वो छुप जाता है, ढक जाता है। महाप्रभु की जो प्रेम बदान्यता वो एक अपूर्व कहा है, जो महाप्रभु एक ही साथ में जो प्रेम आदि प्रदान किए, 7 भावों के एक ही साथ में दे दिया है। ये कृष्ण के लिए संभव नहीं है, ये महाप्रभु के लिए एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। ये माधुर्य कांड में वर्णन है, ये महाप्रभु के दाता शिरोमणि व महावदन्नता की वैशिष्ट्य क्या है ये दिखा रहे। ये बाद में हम आलोचना करेंगे, इतना ही तक हम रखते हैं। ये माधवेंद्र पुरीपाद जिस हृदय
कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, कल्पवृक्ष के सर्वप्रथम अंकुर है। ईश्वरपुरी के रूप में वह प्रेम रस रूपी अंकुर पुष्ट अवस्था में प्राप्त हुआ है। वो माधवेंद्र पुरीपाद, श्रीमती राधिका का भाव किसके पास है? माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद के पास अंकुर के रूप में आया, जैसे बीज जैसे अंकुर होता है, और वह अंकुर पुष्ट अवस्था में कहाँ पर आ गया? ईश्वर पुरीपाद के पास आया, इसलिए लिख रहे हैं वह ईश्वर पुरीपाद के रूप में वह प्रेम रूपी अंकुर पुष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ है, और संग चैतन्य महाप्रभु माली उस वृक्ष के पर ईश्वर पुरीपाद से कहाँ गया? महाप्रभु के निकट आए। वो प्रेम जो है देखो, और महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि उसी प्रेम को जो है माली और उस प्रेम वृक्ष के स्कंद रूप में प्रकट हुए है। आज समझे कितना सुंदर वर्णन है। और उसमें दो स्कंद से दो शाखा निकले, एक है अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु है, फिर उससे अनेकों शाखा प्रशाखा आदि बढ़ने लगे है। इसलिए कहते हैं माधवेंद्र पुरीपाद के उस मध्य संप्रदाय की रसोमयी उपासना नहीं थी। वास्तव रूप में माधवेंद्र पुरीपाद की जो है, जो हम श्रवण करें, माधवेंद्र पुरीपाद के पूर्व में वो रसोमयी उपासना नहीं था। मध्य संप्रदाय में के अंतर्गत माधवेंद्र पुरीपाद, किंतु वास्तव रूप में मध्य संप्रदाय में ये जो रसोमयी उपासना माधवेंद्र पुरीपाद के पहले और ये ऐसे उपासना नहीं थी। श्रीमान महाप्रभु की दक्षिण देश भ्रमण के समय तत्ववादियों के विचार से यह ज्ञात होता है कि मध्य संप्रदाय में ऐश्वर्यमयी उपासना ही होती थी। विरह दशा में नाना प्रकार के संचारी भाव प्रकटित होते हैं तथा प्रेम समुद्र के विरोलित करते रहते हैं। दैन्य, असूया, ईर्षा जनित मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्टि करते हैं। ईर्षा होती है। ईर्षा किसको कहा जाए? जेलसी। दूसरे के उत्कर्ष देख करके हमारे हृदय में जलन होता है, उसके कहा जाता है ईर्षा है। आज समझिए, वो हमसे ज्यादा बढ़ गया है, इससे क्या होता है? ईर्षा। अच्छा, चित्त जगत में ये सब ईर्षा प्रेम के क्या है? वो प्रतिवर्धक करते हैं, माने बढ़ाते रहते हैं। इस जगत की ईर्षा के भांति वो ईर्षा नहीं, जलासी नहीं है। इस जगत में ईर्षा जो है सार्थन्य से करते हैं, सार्थक रहता है? आज अपना सुख रहता है और उसको कैसे गिराया जाए ये भाव रहता है। किंतु चित्त जगत में ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहता है ईर्षा जनित क्या होता है? मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। ये समस्त जो है इसको क्या कहा जाता है? अनुभव आदि के द्वारा स्थायी भाव को क्या करता है? ये पुष्ट करते हैं। जैसे समुद्र की लहरियां समुद्र के जैसे स्फीत कराते हैं तरंग आदि के द्वारा, उस समय समुद्र के सौंदर्य माधुर्य प्रकटित होता है। उसी प्रकार चित्त जगत में असूया, दैन्य, असूया, ईर्षा, मान, ये समस्त क्या करते हैं? स्थायी भाव के पुष्ट कराते हैं। आज समझना तो कठिन है, तथापि समझना चाहिए। सुनो, सुनते रहो। एक जन्म है, एक जन्म सुनते सुनते हो जाएगा कुछ है। हाँ, समझ में नहीं है, समझ में नहीं आएगा है, किंतु तथापि बार बार श्रवण करते करते है किसी न किसी जन्म में समझ में आएगा, किसी जन्म को और क्या होगा? अनुभव होगा है। इसलिए इसकी कह रहे हैं दैन्य, असूया, ईर्षा जनित मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। श्री कृष्ण विरह समुद्र में निमज्जित
राधा जी के हृदय में नाना प्रकार के संचारी भाव उदय होकर भाव सावल्य, भाव संधि, भावोत्पत्ति एवं भाव शांति आदि विरह समुद्र के तरंगित कर रहे हैं। विरह उन्मादिनी राधा अत्यंत दीन भाव से संबोधन करती है, वही वही दीननाथ। ये वही शब्द के द्वारा अपने के दीन ही नहीं समझते हैं, दैन्यता प्रकाश हो रहा है। और कृष्ण के लिए कैसे संबोधित कर रहे हैं? दीन के नाथ है, दरिद्रनाथ, जो दीनहीन जन होते हैं उसी की तो आप कृपा करते हैं। दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। दिनेरे अधिक दया करें भगवान, जो दीनहीन होते हैं भगवान उसके प्रति कृपा करते हैं। इसलिए भगवान के एक नाम क्या कहा जाता है? दीननाथ, दीन दयाद्रनाथ। दूसरे के दुख कष्ट आदि देख करके जिनके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। हे कृष्ण, इसलिए गोपियां कह रही हैं जी हम लोग तो दीनहीन है, भिखारिनी है। भ्रमर गीत में आ रही है, कथा में है, वो भ्रमर रूपी मानो कृष्ण राधा जी के चरण कमल के ऊपर बार बार बैठना शुरू कर दिया है। और राधा जी क्या कर रही है? ये कृष्ण के दूत है, मैसेंजर अब कृष्ण, कृष्ण के दूत मैसेंजर समझ करके राधा जी क्या करें? बोले तू यहां से चली जा। मधुपो कितवो बंदो माँ पिसरांगी, किस लिए आए हुए इधर पर? क्या मेरा मान मनाने के लिए? तेरे लज्जा शर्म नहीं है? कैसे किस प्रकार मान मनाना है ये तो तुम्हारी भी पता भी नहीं है। मधुपो कितवो बंदो, तू जैसे धूर्त है और तुम्हारे मित्र भी उसी प्रकार धूर्त है। धूर्त जो है वो धूर्त के साथ मित्रता रखते हैं। धनी व्यक्ति धनी के साथ मित्रता रखते हैं, गरीब गरीब के साथ मित्रता रखते हैं। छल कपट व्यक्ति छल कपट के व्यक्ति मित्रता रखते हैं। ये स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार राधा जी प्रेम दशा में उसी प्रकार कह रहे हैं, तू जैसे धूर्त है और तुम्हारे मित्र कृष्ण भी उसी प्रकार धूर्त है, कपट है। मानो भ्रमर करने के मेरा धूर्तता क्या है? मेरे लज्जा शर्म नहीं है, पूछ रहे हो? बाजार में है बोले क्या बोले, हाड़ी समझते हो? कलसी लेकर के यार तोड़ना है सबके सामने है, सबको बोलना है, लज्जा शर्म नहीं है? अरे देख तू जैसे धूर्त है, कैसे तेरा धूर्त है? प्रकाश करता हूं, तू सुनना चाहते हो? अपने धूर्तता के अपने नहीं जानते हो और मेरे मुख से तू सुनना चाहते हो तो सुनो। धूर्त है तू, कैसे कपट है, छल है। सुबह से ले शाम तक क्या करते तुम? मधु संग्रह के लिए जाते हो, फूलों के पास जाते हो और सुबह से शाम तक एक बूंद भी मधु बात सहित संग्रह नहीं करते हो। कुछ भ्रमर होता है बा मधुमक्खी होता है, वो सुबह से शाम तक क्या करता है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं और बुझ 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 करते रहता है। और उस फूल को छोड़ करके दूसरे फूल के तीसरे फूल, बस वो घूमते रहता है। अरे एक में तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं है? अरे एक फूल के मधुपान करने से तुम्हारे पेट भर जाता, तुम तो फूलों के मधु संग्रह नहीं करते हो, केवल बस इस फूल से उस फूल उससे चलते रहते। ये छल कपट है। और तुम्हारे उसी प्रकार तुम्हारे मित्र कृष्ण भी इसी प्रकार छल कपट है। जिस गोपियों के देखते हैं उसी के कहा जाता है तुम जैसे सुंदरी और कोई संसार में नहीं है। और उनके साथ ऐसे क्या बोलते हैं, सुंदर जो वचन, चोपड़ी क्या बोलते हैं? मीठी मीठी नहीं, चोपड़ी बात, चिकनी चुपड़ी बात है, बात कह करके बस है
उसके आलिंगन चुम्बन आदि के उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं। यही तो होता है? ना उसे किसी के निष्ठा है ना कुछ है? छल कपट है, जिसको देखते हैं उसकी कहते हैं न पारेंगे निर्बद्धम संजों साधु कृतम, ये श्लोक बोलता रहता है? ये केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, दूसरे की जो महिमा बखान करने के तात्पर्य क्या है, उससे हमें कुछ प्राप्ति मिले, है? विशेष करके स्त्रियों के यदि रिझाना है तो क्या करना है, उनके महिमा बखान करो, हैं? हाँ, स्त्रियां में कौन सा चीज अच्छी लगती है, उनके महिमा कहो, बस तू कैसे सुंदरी हो, कैसे हो, उसके सुनकर के बहुत आनंद होता है। वास्तव में सत्य है, शास्त्र की वचन कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं। बोले स्त्रियों की रिझाना है तो उनके महिमा वर्णन करो, है? एक व्यक्ति था, उसके वो एक दिन कोई संत महात्मा से मिले, कहे महाराज ये अब बताओ, मेरा पत्नी मेरे पर संतुष्टि नहीं है, मेरा पत्नी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, जब मैं काम करके कहीं भी जाता हूं, घर में जाता हूं, बस वो तो वह रुद्र मूर्ति धारण कर लेती है? तो संत महात्मा बोले एक काम कर, है? पत्नी को बखान करना, है? देखो धीरे धीरे तुम्हारे प्रति वो प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, कैसे प्रसन्न करना है उसके तो भी भाई बोलना भी तो शैली होता है, नहीं तो स्त्रियां भी कम नहीं है, वो चतुर है? पुरुष अपेक्षा स्त्रियां जो है बहुत चतुर होते हैं, वो है? बुद्धि तासांग चतुर गुना, एक पुरुष से एक स्त्री जो है 4 गुना अधिक चालाक है वो, है? स्त्रियों के पटाना इतना सहज थोड़ी होता है, हाँ? अच्छा, किंतु भाई वो तो जानते नहीं है, वो क्या की बोले क्या प्रशंसा क्या करे, बोले तुम जब खाने के लिए बैठोगे ना, पत्नी की प्रशंसा कर देना, बोले तुम जो खाना बनाया बिल्कुल आज अमृत है? अच्छा, आज वो आए हैं खाने के लिए बैठे और क्या दिया, पराठा, है? ठंडी के समय होता है ना, है? गरम गरम जो मूली और के मेथी के हो, कैसे पराठा बिल्कुल जो है गरम गरम घी लगा दिया चकाचक, है? खाई की नहीं गर्म के ठंडी के समय, ठंडी के समय सबसे अच्छा क्या लगता है, आलू गोभी के पराठा हो और फिर मेथी के पराठा हो, उसमें घी के चपड़ी दोनों तरफ लगा रहे, और भाई ज़्यादा जब ठंडी के समय होता है ना, उसके खाओ तो बस चकाचक चकाचक लगता है, इतना अच्छा है। खाने के लिए बैठे, पत्नी ने क्या किया, गरम गरम जो है चौड़ी चुप बस घी लगा हुआ है, उनके दे दिया, है? अभी वो तो संत महात्मा के सीखे हुए हैं, वो कहने लगे आज जो पराठा जो बनाया वो कितना सुंदर है? तुम्हारे हाथ जहां पर लग जाता है वो अमृत बन जाता है? आज इतने पोतनी डंडा लेकर के बोले हाँ 30 साल तो शादी हुई, कभी हमारे पड़ोसी के तुमने प्रशंसा नहीं किया, आज प्रशंसा, आज मैं मेरा पड़ोसी से जो है ये जो मांग कर ले, इसलिए तू करे, ये मेरा हाथ का थोड़ी है, तुम मेरा प्रशंसा करो, मैं जानता हूं तुम कैसे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, है? स्त्रियां भी बहुत चालाक है, तुम सचमुच मुझे प्रशंसा कर रहे हो कि लोग दिखाने के लिए प्रशंसा कर रहे हो? तो उसी प्रकार राधा जी कह रहे हैं, भ्रमर तेरे चाटू बाग को सुनने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं, जा यहीं से चले जा, है? तू छल है, कपट है, चाटू बाग का समझते नहीं है? चाटू बाग को करने के लिए आया, जा पर और ये चाटू बाग को कह के हमसे कुछ मिलेगा नहीं, तेरा पर कोई साध सिद्धि नहीं होगा, है? एक मुट्ठी भी चाना भी तुम्हें नहीं मिलेगा, जा यहीं से चले जा। कितना सुंदर स्वभाव है, भ्रमर गीत में वर्णन है ना, है? ये समस्त जो है विरह दशा में है, इसके लिए विरह दशा में नाना प्रकार की संचारी भाव प्रकटित हो,
तथा प्रेम समुद्र के विडोलित करते हैं। दैन्य, असूया, ईर्षा जनित मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्टि आदि करते हैं। कृष्ण विरह समुद्र में निमज्जित श्री राधा जी के हृदय में नाना प्रकार के संचारी भाव उदय होकर भाव साबल्य, भाव शांति, भावोत्पत्ति आदि ये समस्त बृहद समुद्र के तरंगित कर रहे हैं। विरह उन्मादिनी राधा अत्यंत दीन भाव से संबोधित करते हैं, वही दीनो दयाद्रनाथ, अति दीन दयाद्रनाथ होकर के करें। हे कृष्ण, आपके चित्त अत्यंत सरल और स्निग्ध है, मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो ब्रजजनों की आरती हरण करने वाले हो। राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युताद नलात ऋषभते वयम विश्व जातु है भीष्म जाता है। ये समस्त श्लोक है गोपी गीत का। गोपियाँ कैसे दैन्य करके गा रहे हैं, उसी प्रकार राधा जी ये भाव आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ब्रज में विपत्ति आई और वो समस्त विपत्ति के आपने क्या की है, हरण किया। विसर्ज जला पयाद बैल और राक्षसा, कालिया नाग के विष के द्वारा जमुना के जल क्या हो गया, दूषित हो गया। और ऐसे कालिया नाग को आपने क्या की उस जमुना के जल से निकाल दिया है। आज समझिए कालिया नाग की कथा जो है वर्णन है। स्वयं भगवान कालिया नाग के दमन करके है और उसको कालिया नाग को क्या कि ब्रज से बाहर कहाँ भेज दिया है, फिजी में जो द्वीप है रामोनिक द्वीप में उसको भेज दिया। इसलिए विसर्ज जला पाया बैल और राक्षसा अघासुर के भी आपने दमन किया। अघासुर विसर्ज जला पयाद बैल और राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युता नलात, इंद्र के कोप से ब्रजवासी को आपने रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन के धारण किया है। विसर्ज जला पयाद बैल और राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलात। फिर हाँ तो ये समस्त ब्रज में जब जब विपत्ति आई आपने ब्रजवासी को क्या किया, उस विपत्ति से आपने रक्षा की है। आज हम लोग के सबसे बड़े विपत्ति क्या है, तुम्हारे विरह में हम तड़प रहे हैं। इसलिए आप तो दिनार्ती हन, दीन जन के आरती को हनन करने वाले, नाश करने वाले हैं। हे कृष्ण, आप रक्षा कीजिए, अर्थात अपने चरण कमल के दर्शन दे करके हमें रक्षा कीजिए। इसकी कथा काल श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये कैसे रख दिया।